हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडी मादरी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर 2, साइंस टेक्स्ट बुक ऑफ 8th क्लास। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फर्स्ट। A student observes that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be two possible explanations for this observation? हमने थोड़ी सी दही ली और उसे फॉर वन फुल डे, पूरे एक दिन के लिए वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, तो हमने ऑब्जर्व करा कि वो दही थोड़ी सी खट्टी हो गई। इट बिकेम लिटिल सार। सार इज समथिंग विच टेस्ट्स लाइक लेमन और विनेगर। द टेस्ट बिकम्स एसिडिक। तो ये थोड़ी सी येलोइश हो गई और इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा खट्टा सा हो गया। नाउ ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऐसा इसलिए हुआ होगा बिकॉज कर्ड में, जो कि एक मिल्क का प्रोडक्ट है, मिल्क और मिल्क के सारे प्रोडक्ट में एक खास तरीके का शुगर होता है, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। उन लैक्टोज शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। हमारे नेचर में बहुत तरीके के शुगर होते हैं। जो चीनी हम खाते हैं जनरली, दैट इज आर्टिफिशियल शुगर, वो हम बनाते हैं मैन मेड। बट नेचर में नेचुरली बहुत तरीके के शुगर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ sugar which is naturally found in fruits, vegetables. Then we have fructose. Fructose is special type of sugar which is found in all fruits. It is also called fruit sugar. Then we have sucrose. Sucrose is a common table sugar. वो जो चीनी हम खाते हैं उसमें सुक्रोज होता है। Then we have lactose. It is specially found in milk and milk product. It is also called milk sugar. Then we also have maltose. Maltose is a type of sugar which is found in barley. Barley, जिसे हम हिंदी में जौ भी कहते हैं। तो देर आर मेनी मोर अदर शुगर्स। हमें यहाँ पर लैक्टोज से मतलब है बिकॉज लैक्टोज इज फाउंड इन कर्ड, और इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं, break down into simpler molecules like acid. So now the first explanation goes like lactic acid bacteria, which is also called lactobacillus, grow and multiply or replicate. Multiply or replicate mean the same thing. दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। replicate is more technical. It shows your greater expertise of the topic. तो lactic acid bacteria grow and multiply or replicate. This results in higher production of lactic acid, which in turn makes the curd sour. Lactic acid bacteria वो अपने नंबर में भी मल्टीप्लाई होते हैं, that उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है और वो ग्रो भी करते हैं। उनकी वजह से जो लैक्टिक एसिड है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वो एसिड के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से वो दही खट्टी होने लगती है। Second explanation to this is, as temperature becomes warmer, the lactic acid bacteria ferments milk sugar, that is lactose, in the curd to produce more of lactic acid. This increases sourness of the curd. जैसे जैसे दिन वार्मर होता जाता है वैसे वैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया मिल्क शुगर को, दैट इज लैक्टोज, उसे ब्रेक डाउन करते हैं और लैक्टिक एसिड प्रोडक्ट निकलता है हमारे पास। उस लैक्टिक एसिड की वजह से दही खट्टी होती जाती है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है कि जो शुगर है इट ब्रेक्स डाउन अंडर अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। बट शुगर को अगर किसी ईस्ट ने ब्रेक डाउन करा है तो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। बट सेम शुगर को अगर किसी बैक्टीरिया ने ब्रेक डाउन करा है तो हमें कुछ और प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड दिस।
दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अगर शुगर को ईस्ट में ब्रेक डाउन करा, हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर सेम शुगर को किसी बैक्टीरिया ने करा है ब्रेक डाउन, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एसिड। इस क्वेश्चन में हमारा जो शुगर है वो है लैक्टोज, जो बैक्टीरिया है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और जो एसिड हमें मिलता है वो है लैक्टिक एसिड। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमें याद रखना है कि शुगर को ब्रेक डाउन अगर ईस्ट ने करा तो कुछ और मिलेगा, बट शुगर को ब्रेक डाउन अगर बैक्टीरिया ने करा तो कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। That is it for today. If you have any doubt regarding this question, you can ask in comment box. Thank you very much.